नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 21 अक्टूबर से दोस्तों आपका हरियाणा सीटी ग्रुप डी का जो एग्जाम है आपका स्टार्ट हो गया है। क्योंकि आपका 2 दिन आपका एग्जाम चलना है, दोनों दिन आपका टोटल 4 शिफ्टों में, ठीक है। तो 21 अक्टूबर का जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम था, जिसका टाइमिंग था आपका 10 से 11:45, उसका एग्जाम समाप्त हो गया है। तो उसमें पूछे गए आपके 100 जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी का भी हम लोग आंसर को देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका दूसरा जो शिफ्ट है वो दोस्तों आपका 3 से 4:45 तक होना है, इस बात को भी याद रखिएगा। उसका रिपोर्टिंग टाइम की बात करेंगे तो उसका रिपोर्टिंग टाइम फ्रेंड्स कितना है अभी पता नहीं चल पाया है, ठीक है। लेकिन 3 से आपका 4:45 तक आपका एग्जाम है, ठीक है। इसके अलावा इस एग्जाम के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो एग्जाम में दोस्तों आपका हिंदी का जो प्रश्न आता है, हिंदी का प्रश्न दोस्तों आपका आता है 15। इसके अलावा दोस्तों आपको आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के प्रश्न भी आते हैं आपके 15। इसके अलावा इंग्लिश का 15, रीजनिंग का 15 और आपके रीजनिंग के 15 के अलावा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 15 और आपका जीके ऑफ हरियाणा का 25 क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एग्जाम का क्या रहा, आपका एक ओवरव्यू रहा। इसके अलावा एग्जाम है जो कि आपका टोटल 100 क्वेश्चन कंडक्ट होता है और 95 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा इस एग्जाम के लिए दोस्तों आपका कितना मिनट दिया जाता है, तो 105 मिनट आपका है, जो कि एक घंटा 45 मिनट जो कि आपका दिया जाता है। ऑफलाइन आपका ये एग्जाम होता है बाइलिंगुअल, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका एक सेल चल रहा है, जैसा कि आपका दशहरा चल रहा है, तो दशहरा धमाका डील्स के नाम से इस सेल में दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो दोस्तों आपको मात्र 359 रुपये में, और जो पास है वो दोस्तों आपको 314 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमारा कूपन कोड आप यूज करते हैं APG, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक ऊपर जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, जैसा कि बहुत सारे लोग हरियाणा सीटी के भी आप मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो आपको टेक्स्ट बुक पर सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट है जो कि देखने को मिलता है। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिससे कि आप मॉक के तौर पर मार सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक ऊपर आपका बैंकिंग का भी, SSC की बात, रेलवे का भी, चाहे आपका हरियाणा का ही कोई एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट है जो कि दोस्तों आपको इस पर देखने को मिलेगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड APG हमारा यूज करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे जीके और हरियाणा जीके को, इसके बाद दोस्तों और भी सारे जो आपके सब्जेक्ट है उसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप 21 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स की हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण है, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि हेपेटाइटिस जो ए होता है आपका किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, या जीवाणु के कारण होता है, या विषाणु कारण होता है, या कवक के कारण होता है, ठीक है। एक आपका 5वां ऑप्शन भी दिया गया है कि उत्तर नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि धातु का वो गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीट कर पहले पतले बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका मेटाबिलिटी यानी कि कटुनियता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है स्तंभ 1 में दिए गए विद्युत आवेकों को स्तंभ 2 में दिए गए उनके संकेतों से सम्मिलित करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 वाला हो जाएगा, यानी कि विद्युत सुशेल है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला है। इसके अलावा जो आपका ऑन स्थिति में स्विच है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो है। इसके अलावा विद्युत बल्ब दोस्तों आपका यह है, और बैटरी दोस्तों आपका क्या है, तो वह है, ठीक है। तो A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1 इसका आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है, ठीक है। मछली की विशेषता आपसे नहीं पूछा गया है, तो गिल की उपस्थिति आपकी मछली में होती है, लंबी डेढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर भी होता है। इसके अलावा मीनाक्षर यानी कि फन की स्थिति भी होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका 1 दिया गया है, शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का आकार छोटा होता है, तो पूंछ का आकार तो मछली में आपका बड़ा होता है, तो इसके कारण इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक तो आपका पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा महोत्सव कौन सा है, ठीक है। यानी कि टू प्रमोट द एंशिएंट हेरिटेज ऑफ पिंजौर 2 फेस्टिवल आर हेल्ड इन एवरी ईयर। वन इज द पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल विच इज द सेकंड वन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है आम महोत्सव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पिंजौर महोत्सव की बात करेंगे तो इसे 2006 में शुरू किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष आपका हरियाणा का राज्य वृक्ष है। हरियाणा का राज्य वृक्ष की बात करेंगे तो स्कर्ट फिग यानी कि पवित्र अंजीर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका क्या है, हरियाणा का आपका राज्य वृक्ष है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हरियाणा का राज्य पशु के बारे में, तो हरियाणा का जो राज्य पशु है वो दोस्तों आपका काला हिरण है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा कहाँ है, तो काला हिरण है। इसे दोस्तों हम लोग एंटीलोप भी कहते हैं, एंटीलोप भी कहते
करते हैं, ये आपसे अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करेंगे आपका हरियाणा का राज्य पक्षी का, हरियाणा के राज्य पक्षी की बात करेंगे तो दोस्तों आपका ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है, फ्रैंकोलिन ये दोस्तों आपका हरियाणा का क्या है, राज्य पक्षी है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस जिले में आपका भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय रक्षा जो विश्वविद्यालय है वो दोस्तों आपका गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम में भी दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कहाँ, ये दोस्तों आपका बिनोला में स्थित है। गुरुग्राम में भी कहाँ, तो ये दोस्तों आपका बिनोला में स्थित है। इसको दोस्तों आपका मनमोहन सिंह के द्वारा आपका 23 मई 2013 को आपका आधारशिला आपका इस विश्वविद्यालय का है जो कि आपका रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना है द्वारा कितनी श्रेणियों की भू ज्योत में कृषि कार्य हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका 2023 में ही शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरियाणा राज्य के लिए। अगला है कि गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो गरिमा चौधरी की बात करेंगे तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 जूडो के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर आपका जूडो हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि डैश की कमी के कारण बीमारी होती है बेरी, तो बेरी जोड़ो है दोस्तों आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B1 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से दोस्तों आपका क्या होता है, रिकेटस होता है। रिकेटस के अलावा दोस्तों आपका ऑस्टियोप्रोसिस होता है, इसको भी याद रखिएगा, ऑस्टियोप्रोसिस और रिकेटस आपका विटामिन डी के कमी के कारण, विटामिन ए के कमी के कारण दोस्तों आपका रतौंधी होता है, जिससे कि हम लोग जीरोफ्थेल्मिया भी कहते हैं। विटामिन सी के कमी के कारण दोस्तों आपका स्कर्वी नामक रोग होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर आपका सोल्यूशन में किया गया है, तो इसको भी आराम से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कि डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारियां हैं, तो जल से होने वाली जो बीमारियां हैं वो दोस्तों आपका क्या है, स्कर्वी, और दोस्तों आपका हैजा जो दिया गया है ऑप्शन में वो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जल से होने वाली बीमारी की बात करेंगे तो दोस्तों आपका हेपेटाइटिस भी जल से होता है। इसके अलावा हैजा होता है, दस्त होता है, टाइफाइड भी दोस्तों आपका क्या होता है, तो आपका टाइफाइड भी दोस्तों आपका किससे होता है, तो आपका जल से ही होता है, जल वाली बीमारी ही है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया, जिसके अंतर्गत उचित वाहित जल मल निपटान शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्वच्छ भारत इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है वो दोस्तों आपका एल्कोहल बनाने के उपयोग में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका एल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अपम, पुट्टू, इडियपम खाद्य पदार्थ का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केरल इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी और चारों ओर जो स्थित परत है उसको दोस्तों आपका एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 वायुमंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है, तो भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है, ये भी कोई सवाल पूछे जाने की बात है। ये दोस्तों आपका 15 अगस्त 1947 को आपका जो भारत है आपका स्वतंत्र है जो कि हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जामिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है आपका कहाँ स्थित है, तो जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की बात करेंगे ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए जेएनयू कहाँ स्थित है, तो ये भी दोस्तों आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाए बीएचयू कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जेम्स मिल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि को सम्मिलित करना है, पत्र, दल, पंखुड़ी, श्रीकेसर, विसर्प, लता दिया गया है, दूसरी ओर आपका कमजोर तना, अंडाशय और पत्ती और पुष्प दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी का 2 हो जाएगा, यानी कि श्रीकेसर है जो कि आपका श्रीकेसर का बड़ा हुआ भाग आपका अंडाशय कहलाता है, तो सी का 2 दोस्तों मात्र एक ही ऑप्शन में दिया गया है, वो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला है, ठीक है। तो पत्र दल का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यानी कि पत्ती, बी का दोस्तों आपका पंखुड़ी यानी कि पुष्प हो जाएगा, इसके अलावा सी का दोस्तों आपका श्रीकेसर हो जाएगा और विसर्प पी लता का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि कमजोर तना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्रकृतिवास नहीं है, ठीक है। तो तालाब है जो कि दोस्तों आपका क्या है, स्थलीय प्रकृतिवास नहीं है। इसके अलावा घास का मैदान जो कि आपका प्रकृतिवास है, इसके अलावा मरुस्थल और सौन ये सभी दोस्तों क्या है आपका प्रकृतिवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे, तो मंगलवार की संख्या दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि QR का पुत्र का भाई है तो QR से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका वो मैथ का है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो दोस्तों आपका पूछा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर देता है तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क के द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वो जीवित नहीं रह सकता, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस ऑप्शन नंबर 3 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसका अगर किडनी खराब हो जाता है तो उसको दोस्तों आपका प्रत्येक एक नियमित समय में आपका डायलिसिस कराना पड़ता है, तभी वो जीवित रह सकता है, अन्यथा वो जीवित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की प्रक्रिया में उष्मा के अंतरण हेतु किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो विकिरण दिया गया है रेडिएशन, इसका आपका क्या होगा
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकर्मी अपने देश से श्वास लेते हैं, यानी कि जो अर्थवाण होते हैं वो आपका स्वास्थ्य यानी कि मतलब सांस किससे लेते हैं, तो आपकी वो स्किन से यानी कि त्वचा से सांस लेते हैं, तो इसका राइट आंसर त्वचा हो जाएगा। अगला है कि द्रव्यमान की ऐसा इकाई क्या है, तो द्रव्यमान की ऐसा इकाई की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द यूनिट ऑफ आपका एसआई मास इज एसआई यूनिट ऑफ मास इज आपका किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये दोस्तों आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखने का प्रयास करेंगे, जब अभी हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के और आपका हरियाणा जीके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मध्याह्न भोजन मिड डे मील इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहू पर भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो बिहू की बात करेंगे तो आपका कहाँ मनाया जाएगा, ये आपका असम मनाया जाता है। ठीक है, बिहू की बात करेंगे तो बिहू आपका असम का आपका पर्व भी है, साथ में आपका असम का ये आपका नृत्य भी है। इसके अलावा बात करेंगे आपका बिहू के अलावा आपका पोंगल कहाँ मनाया जाएगा, तो पोंगल की बात करेंगे तो दोस्तों आपका तमिलनाडु मनाया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। पोंगल के अलावा दोस्तों हम कहें तो और भी जो आपके शब्द है और आपके पर्व है, जैसे कि पंजाब में आपका लोहड़ी मनाया जाता है। ठीक है, तो लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है, तो पंजाब मनाया जाता है। ठीक है, पंजाब में एक और चीज़ मनाया जाता है बैसाखी। ठीक है, बैसाखी भी दोस्तों आपका कहाँ मनाया जाएगा, तो आपका पंजाब में ही मनाया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक में कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो उगादी आपका कर्नाटक में ही मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे ये दोस्तों आपका प्रत्येक वर्ष आपका 5 जून को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 5 जून हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आपका महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, एड्स दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी आपसे अगर पूछा जाए तो उसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका है कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, इसका राइट आंसर आपका 6371 किलोमीटर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2004 में आपका जो प्रारंभ हुआ था अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो अभियान जो इंद्रधनुष आपका 2004 में आपका जो शुरू हुआ था उसका उद्देश्य आपका था कि नियमित टीकाकरण के समय अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चे को सम्मिलित करना। ठीक है, तो टीकाकरण से संबंधित आपका जो अभियान इंद्रधनुष था वो था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन का संबंध किससे है, तो आपका बल से है, तो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, फोर्स इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है, तो लुगदा है जो कि दोस्तों आपका साड़ी का एक रूप है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका साड़ी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि सी से तात्पर्य क्या है, तो सी यानी कि कॉमन इरा इसका आपका राइट आंसर हो जाता है, तो कॉमन इरा इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है, तो भारत की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपका है तो आपका 74.04%, लेकिन आपका 74.04% आपका ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 73% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत के साक्षरता दर की बात करेंगे तो आपका 74.04% तो है ही, साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका है, तो सबसे ज्यादा किस राज्य का है, तो दोस्तों आपका केरल का है। अगर आपसे केरल का पूछा जाए तो 94% आपका केरल का साक्षरता दर है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे सबसे कम साक्षरता दर किसका है, तो ये दोस्तों आपका बिहार का है। बिहार की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 63% आपका 63.04% है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो माँ कार्यक्रम है जो विस्तृत रूप क्या है, तो माँ कार्यक्रम की बात करेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म, तो माँ प्रोग्राम, तो इसका राइट आंसर आपका मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माँ का संपूर्ण प्यार, यानी कि माँ का संपूर्ण प्यार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्हें कार्य किया है, तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम जो गवर्नर जनरल हुए वो दोस्तों आपके श्री राजगोपालचारी हुए, तो इसका राइट आंसर आपका श्री राजगोपालचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रथम जो आपके प्रधानमंत्री हुए स्वतंत्र भारत को आपके जवाहरलाल नेहरू जी हुए, गृह मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हुए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो इसको हम लोग बाद में देखने का प्रयास करेंगे, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपका फ्रेंड्स वो पूछा गया है आपका कि हरियाणा राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, तो हरियाणा राज्य की बात करेंगे तो वहाँ पे राज्यसभा की जो सीटें हैं वो दोस्तों आपका 5 है, तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा की सीटें कितना है, तो लोकसभा की सीटें आपका 10 है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय स्वच्छता यानी कि एनएसडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन आपका सही है, तो एनएसडी के संबंध में दोस्तों आपको बता दें कि एनएसडी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है, ये बिल्कुल आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है या आपका जो ऑप्शन नंबर ए कथन दिया गया है कि परिचालनात्मक मुख्यालय मानसर है, ये आपका गलत है, आपका परिचालन जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपका नई दिल्ली में पड़ता है, तो
इस कारण ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है केवल बी वाला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस राज्य में, किस जिले में है? तो दोस्तों आपका जो उष्मीय शक्ति परियोजना है वो आपका हरियाणा के झज्जर जिले में है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? झज्जर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे गांव पूछेगा तो खानपुर खुर्दा और आपका झरली गांव में आपका स्थित है। नेक्स्ट आपका है कि नारनौल किस शहर में स्थित है? नारनौल की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका महेंद्रगढ़ में स्थित आपका एक जिला है, तो इसका राइट आंसर आपका महेंद्रगढ़ हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में के बारे में कथन पर विचार करना है, तो पहला दिया गया है कि हरियाणा का जो SDP है बिहार के SDP से अधिक है, तो ये बिल्कुल गलत है। बिहार का जो SDP है वो दोस्तों आपका 10% 9.8 है, जो कि आपका पूरे राज्यों में आपका तीसरा नंबर पर आता है। ठीक है, पूरे राज्यों में तीसरा नंबर पर आता है। पहला नंबर पर शायद आपका राजस्थान है, दूसरा नंबर मध्य प्रदेश है, तीसरा नंबर पर आपका बिहार है। तो हरियाणा का जो SDP है बिहार से अधिक नहीं है, तो कथन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन सा कथन आपका गलत हुआ? तो 4 वाला गलत हुआ आपका, और 3 वाला आपका 2 वाला आपका गलत हुआ, बचा आपका केवल एक, न तो ए न तो बी। ठीक है, दूसरा कथन दिया गया है कि पंजाब का SDP आपका हरियाणा के SDP से अधिक है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में जो बी दिया गया है आपका केवल बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि आटू जो बांध है हरियाणा का किस नदी पर स्थित है? तो आटू बांध जो हरियाणा के दोस्तों आपका घग्गर नदी पर स्थित है। ठीक है, घग्गर नदी या हक्कर नदी जो भी आपके ऑप्शन में होगा, घग्गर और हक्कर नदी पे दोस्तों आपका ये जो बांध है आपका आटू बांध जो कि स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वर्षा के लिए किस महीने में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है हरियाणा में? तो सूरजकुंड जो आपका हरियाणा का जो प्रसिद्ध मेला है वो दोस्तों आपका फरीदाबाद में लगता है, और हर वर्ष आपका फरवरी के पहले पखवाड़े में आयोजित किया जाता है। तो इस कारण इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 फरवरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि हरियाणा में कितने जिले हैं? तो हरियाणा के जिले की बात करेंगे तो आपका 22 जिला आपका हरियाणा में है, तो इसका राइट आंसर आपका 22 होगा। अगला है कि हरियाणा के महिलाओं के द्वारा बुजली, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बुजली जो गहना है शरीर के किस भाग में पहना जाता है? ये दोस्तों आपका कान में पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यस इसका कान हो जाएगा। इसके अलावा कानों में जो पहने वाला जो आपका गहना है, जैसे आपका बाली हो गया, झुमका हो गया, टेढ़े हो गया, डाढ़े हो गया, ये सभी आपका जो झुमका है आपका महिलाओं पहनती है हरियाणा में कान में। नेक्स्ट आपका है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो स्वास्थ्य के लिए आपका 6.2% आवंटित किया गया है। वहीं पर अगर कृषि के लिए पूछेगा तो कृषि के लिए आपका 4.3% आपका किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाकाव्य महाभारत के रचयिता की बात करेंगे तो महर्षि वेदव्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन और वन जीव मंत्री हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि श्री कंवर पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्री कंवर पाल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हरियाणा के क्या है पर्यावरण वन एवं वन जीव मंत्री हैं। इसके साथ ही साथ इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है उसको भी एक बार देख लीजिए। इनके पास आपका शिक्षा मंत्रालय है, वन मंत्रालय इनके पास है, पर्यटन मंत्रालय इसके पास है, संसदीय कार्य मंत्रालय भी दोस्तों आपका इन्हीं के पास है। इसके अलावा संस्कृति मामले के मंत्री भी आपके यही हैं। इसके अलावा अतिथि और कला के मंत्री भी दोस्तों आपका यही हैं। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों आपका कि वहाँ के मूलचंद्र शर्मा, ठीक है, मूलचंद्र शर्मा वहाँ के भी मंत्री हैं। मूलचंद्र शर्मा की बात करेंगे तो मूलचंद्र शर्मा जो है वहाँ के कौन कौन से मंत्री हैं? तो परिवहन के जो मंत्री हैं वे दोस्तों आपके मूलचंद्र शर्मा हैं। खान के मंत्री आपके वही हैं। इसके अलावा भू विज्ञान के मंत्री भी दोस्तों आपके कौन है? तो मूलचंद्र शर्मा हैं। ठीक है, चुनाव मंत्री दोस्तों आपके वही हैं, चुनाव मंत्री। इसके अलावा कौशल विकास और औद्योगिक मंत्री, ठीक है, कौशल विकास और औद्योगिक मंत्री भी आपके मूलचंद्र शर्मा हैं। इसके अलावा आपके रंजीत सिंह की बात करेंगे, रंजीत सिंह की बात करेंगे, इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? इनके पास आपका ऊर्जा मंत्रालय है। इसके अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। जेल मंत्रालय भी आपका रंजीत सिंह के पास है। इसके अलावा बात करेंगे आपका मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में। तो मनोहर लाल खट्टर जो कि आपके हरियाणा के क्या है? आपके मुख्यमंत्री ही हैं। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है फ्रेंड्स, ये सब आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। अगला है कि निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? तो मेवाती जनजाति से पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रटवई जो नृत्य है आपका मेवाती जनजाति से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी आपका नहीं खेला है? तो देखिए, हरियाणा की ओर से जो रणजी ट्रॉफी खेला है आपके सरकार तलवार आपके खेले हैं, कपिल देव जी खेले हैं, रजिंद्र गोयल भी खेले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया आपका मनिंदर सिंह, ये आपका हरियाणा की तरफ से आपका रणजी ट्रॉफी आपका नहीं खेले हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कथन पर आपका विचार करना है। कथन दिया गया है कि सोनीपत झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है और रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपका जो दिया गया है, पहले आपको बता दें कि दिल्ली से आपका हरियाणा के मात्र 3 ही जिला लगता है। वो आपका एक है फरीदाबाद, दूसरा है आपका गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम के अलावा आपका एक है आपका झज्जर। ठीक है, ये 3 जो आपका जिला है आपका जो लगता है शायद आपका किससे? दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से लगता है। तो आपका एक दिया गया है कि सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, तो
4 जिला लगती है, तो सोनीपत का भी लगता है और आपका झज्जर का भी लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, तो रोहतक की सीमा दिल्ली से भी नहीं लगती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। दिया गया नंदा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में स्थित है, तो ये बिल्कुल गलत कथन है। अंबाला में नहीं, आपका पंचकुला में स्थित है। इसके अलावा नंदा साहिब जो गुरुद्वारा है वो घग्गर नदी के तट पर है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। घग्गर नदी के तट पर ही आपका नंदा जो साहिब गुरुद्वारा है आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है केवल एक, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है केवल एक, यानी कि बी ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है। तो हरियाणा के लिए बहुधन्य का पद का जो उपयोग है हरियाणा में मध्यकाल में हरियाणा के लिए किया गया था। इसके अलावा पूछा गया कि हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है, तो कपास उत्पादक जिलों में आपका रेवाड़ी आता है, सिरसा आता है, सोनीपत भी आता है। अंबाला जो है आपका कपास उत्पादक जिलों में आपका नहीं आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 अंबाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुलिस आयुक्तालय स्थित कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो हरियाणा में बताते हैं, हरियाणा में आपका 3 जगह ही पुलिस आयुक्तालय है। एक तो आपका फरीदाबाद में है, एक आपका गुरुग्राम में है, तीसरा आपका पंचकुला में है। ठीक है, यही 3 जगह पे आपका क्या है पुरुष आयुक्तालय है। ठीक है, तो एक आपका दिया गया रोहतक में आपका पुरुष आयुक्तालय स्थित नहीं है, तो ये कथन गलत है। एक आपका सोनीपत दिया गया, ये भी यहाँ भी आपका पुरुष आयुक्तालय नहीं है, तो आपका ना तो एक और ना ही भी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि नीमराना किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो नीमराना आपका हरियाणा के अंतर्गत नहीं आता है, आपका राजस्थान के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपका जीके किसका हरियाणा जीके और आपका जीके जिसके जो प्रश्न पूछे गए थे लगभग सभी जो प्रश्न हैं हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, जो कि आपका 100% आपका एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ है। बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका किसके रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और आपका मैथ के बारे में आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। बाकी टेक्स्ट बुक की तरफ से आप ऑफर लाभ उठाना चाहते हैं दशहरा के शुभ अवसर पर, तो हमारा कूपन कोड भी जरूर यूज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।